तो वेनम मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पावरफुल तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। इसके साथ ही वेनम की एक बड़ी वीकनेस भी है जो कि है सुपरसोनिक साउंड और फायर, क्योंकि ये दोनों चीजें वेनम को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती हैं। लेकिन हाँ, इतना सब होने के बाद भी वेनम मार्वल के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जिन्होंने कई बार अपनी पावर्स को पुश करके अपने से कई ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को भी हराया है। और अगर हम स्पेशली वेनम की बात करें तो वेनम ने तो कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स को हराया है जिन्हें हराने के बारे में पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर भी नहीं सोच पाते हैं। सो इसी बात पे चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं और ऐसे ही टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर्स को जानते हैं जिन्हें वेनम ने कभी ना कभी हराया हुआ है। सो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इसी महीने की 25 तारीख को यानी कि 25 अक्टूबर को वेनम की थर्ड मूवी आ रही है यानी कि वेनम द लास्ट डांस। और इसीलिए अगर आप सभी को वेनम से जुड़े किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखनी है तो आप उस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आपका बताया हुआ टॉपिक इंटरेस्टेड हुआ और ज्यादा लोगों ने आपके कमेंट्स को लाइक किया तो हम उस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे और आप सबके लिए उस पर वीडियो बनाएंगे। सो इसीलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ताकि आपके बताए हुए टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बन सके। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 रायट। सो अकॉर्डिंग टू वेनम मूवी, वेनम और रायट दोनों ही लाइफ फाउंडेशन के सिम्बियोट्स हैं। मतलब कि ये दोनों ही उन 5 सिम्बियोट्स के मेंबर्स हैं जिन 5 सिम्बियोट्स को लाइफ फाउंडेशन अर्थ पर लाती है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि वेनम की मूवी के अंदर हमने ये भी देखा था कि रायट सिम्बियोट वेनम सिम्बियोट से काफी ज्यादा कैपेबल और काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसीलिए तो मूवी के फाइनल सीन के अंदर जब वेनम और रायट की फाइट होती है तब रायट सिम्बियोट वेनम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन एडी ब्रॉक जैसे पावरफुल होस्ट की वजह से उस फाइट के अंदर वेनम सिम्बियोट रायट को हरा देता है। नंबर 9 जगरनॉट। तो जगरनॉट मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि ये तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को हल्क के बराबर का माना जाता है। लेकिन तब भी जगरनॉट जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी वेनम ने हरा रखा है। ये हुआ था मार्वल कॉमिक्स की वेनम द मैडनेस के अंदर, क्योंकि इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर हम ये देखते हैं कि इसमें वेनम की यानी कि एडी ब्रॉक की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि लॉयर होती है एंड वो किसी बड़े कॉर्पोरेशन का खुलासा करने वाली होती है क्योंकि वो कॉर्पोरेशन वाले काफी गलत काम कर रहे होते हैं। और फिर इसके लिए वो कॉर्पोरेशन वाले जगरनॉट को हायर करते हैं ताकि जगरनॉट वेनम की गर्लफ्रेंड को मार दे। और इसके लिए जगरनॉट वेनम की गर्लफ्रेंड को मारने भी आ जाता है। लेकिन फिर सही टाइम पर वेनम वहां पर पहुंचता है और वो जगरनॉट से फाइट करके उसे बचा लेता है। लेकिन अब क्योंकि जगरनॉट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए वो वेनम को पटक पटक के मारता है। लेकिन पता नहीं कैसे उस टाइम पर वेनम अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है और फिर जाकर वो जगरनॉट को ढेर कर देता है और इस तरह से वेनम जगरनॉट को हराता है। नंबर 8 कैप्टन अमेरिका। अब कैप्टन अमेरिका मार्वल का एक ऐसा सुपर हीरो है जिससे लड़ने के बारे में कोई भी सुपर हीरो जल्दी सोचता भी नहीं है। लेकिन अगर बात करें वेनम की तो मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के अंदर वेनम ना सिर्फ कैप्टन से फाइट करता है बल्कि वो कैप्टन को ऑलमोस्ट अधमरा भी कर देता है। बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडर आइलैंड नाम के एक इवेंट के अंदर स्पाइडरमैन के 2 विलन्स स्पाइडरमैन को हराने के लिए और सबको नुकसान पहुंचाने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। एंड ये दोनों विलन्स होते हैं जैकल और स्पाइडर क्वीन। और जब ये दोनों मिलते हैं तब ये लोग कैप्टन अमेरिका को पकड़ लेते हैं और उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्हें करप्ट कर देते हैं, जिसके बाद ही कैप्टन अमेरिका बन जाते हैं स्पाइडर किंग। और फिर उसके बाद ही कैप्टन अमेरिका उन लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर्स बनाते हैं और उन सारे स्पाइडर्स को न्यूयॉर्क के अंदर फैला देते हैं। जिसके बाद ही वो सारे स्पाइडर्स जैसे ही लोगों के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही वो सारे इंसानों को स्पाइडर्स बनाने लगते हैं। लेकिन जब इस बारे में वेनम को खबर लगती है तब वो दुश्मनों को रोकने के लिए सीधा स्पाइडर किंग के पास जाता है और स्पाइडर किंग से फाइट करके न सिर्फ उसे हराता है बल्कि इसके साथ ही वो उसे अधमरा भी कर देता है। लेकिन आगे चलकर जैसे ही वेनम को ये पता लगता है कि स्पाइडर किंग और कोई नहीं बल्कि असलियत में कैप्टन अमेरिका है तब वो कैप्टन अमेरिका को वहां से निकाल लेता है। लेकिन इसी तरह से वेनम कैप्टन अमेरिका को डिफीट करता है। नंबर 7 स्पाइडरमैन। तो हम सभी ये जानते हैं कि वेनम एक एंटी हीरो है जो कि सबसे पहले एक विलन था, बाद में उसने कुछ अच्छे काम भी किए और फिर वो विलन से एक एंटी हीरो बन गया। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर जिस टाइम पर स्पाइडरमैन ने वेनम सिम्बियोट को अपनी बॉडी से निकालकर फेंक दिया था तभी जाकर वो सीधा एडी ब्रॉक से बॉन्ड हुआ और उसे अपना नया होस्ट बनाया। और अब क्योंकि वेनम सिम्बियोट और एडी ब्रॉक दोनों स्पाइडरमैन से नफरत करते थे इसीलिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 375 के अंदर वेनम ने पीटर के अंकल और आंटी दोनों को किडनैप कर लिया। और फिर जब अपने अंकल और आंटी को बचाने के लिए स्पाइडरमैन वेनम के पास आया तब वेनम ने स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह से मारा। अब इस फाइट के अंदर स्पाइडरमैन ने भी अपनी पूरी पावर्स को यूज किया था। लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर वेनम स्पाइडरमैन से ज्यादा पावरफुल था और उसके मन में स्पाइडी को लेके बहुत ज्यादा हेट्रेड थी, इसीलिए इस फाइट के अंदर वेनम स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह से हराता है और स्पाइडी को हराकर उससे अपना बदला भी लेता है।
नंबर 6 हल्क। तो मार्वल ने व्हाट इफ नाम से कई सारी कॉमिक सीरीज निकाली हुई है और उन सभी सीरीज के अंदर हमने मार्वल की वो सारी कहानियां देखी हैं जो कहानियां मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर कभी नहीं हुई हैं। अब ऐसी एक अजीब सी कहानी हमें दिखती है मार्वल व्हाट इफ के इशू 4 के अंदर, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि क्या होता अगर स्पाइडरमैन वेनम को अपनी बॉडी से अलग ही नहीं करता। इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर हम ये देखते हैं कि पीटर पार्कर वेनम को अपनी बॉडी से कभी अलग नहीं करता है और वेनम सिम्बियोट हमेशा ही पीटर की बॉडी से बॉन्ड रहता है। लेकिन इसके रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि वेनम सिम्बियोट धीरे धीरे करके पीटर पार्कर की बॉडी से उसकी लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और उसे देखते ही देखते 25 साल की उम्र तक बूढ़ा करके मार देता है। और जैसे ही पीटर पार्कर की बुढ़ापे से मौत होती है तब उसके बाद ही वेनम एक पावरफुल होस्ट की तलाश करता है और फिर जाकर उसे मिलता है हल्क। और अब क्योंकि हल्क वेनम के लिए एक बहुत ही पावरफुल होस्ट होता है इसीलिए वेनम सिम्बियोट जल्दी से हल्क के साथ बॉन्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हल्क अपनी पूरी पावर्स लगाने के बाद भी वेनम को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता है और वेनम सिम्बियोट देखते ही देखते हल्क की बॉडी से सारे गामा रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और हल्क की सारी पावर्स खींच के उसे भी बिल्कुल अधमरा कर देता है। और इसी तरह से इस वाली स्टोरी लाइन में वेनम हल्क को भी हरा देता है। नंबर 5 थॉर। अब मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर गॉड ऑफ थंडर है, यानी कि वो बिजली का देवता है जो कि ना सिर्फ बिजली को मैनिपुलेट कर सकता है बल्कि वो जिस पर भी चाहे उस पर इलेक्ट्रिक अटैक्स कर सकता है, जैसा कि हमने एमसीयू के अंदर भी बहुत बार देखा हुआ है। और थॉर की इसी पावर की वजह से थॉर हर एक सिम्बियोट के आगे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हाँ, मार्वल व्हाट इफ के इशू 4 के अंदर कुछ ऐसा होता है जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसी वाली स्टोरी लाइन के अंदर जब वेनम हल्क की बॉडी को छोड़ता है तब उसके अंदर हल्क की सारी पावर्स होती है और इसीलिए हल्क को छोड़ते ही वो सीधा बॉन्ड होता है थॉर की बॉडी से। हालांकि थॉर वेनम को हटाने के लिए अपनी सारी पावर्स यूज करता है, लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर वेनम के पास हल्क की पावर्स होती है इसीलिए वो थॉर को बड़ी आसानी से ओवरपावर कर देता है और उसे कमजोर करके उसकी बॉडी से बॉन्ड हो जाता है और देखते ही देखते थॉर की भी सारी शक्तियां खींचने लगता है। लेकिन फिर सही टाइम पर थॉर की मदद के लिए वहां पर ब्लैक बोल्ट आ जाता है और वो अपनी सोनिक स्क्रीम का यूज करके वेनम को न सिर्फ कमजोर कर देता है बल्कि वो थॉर को भी वेनम से बचा लेता है। नंबर 4 कार्नेज। तो कार्नेज वेनम का ऑफस्प्रिंग है और इसीलिए वेनम की अगली जनरेशन होने की वजह से वो वेनम से भी ज्यादा पावरफुल है। कार्नेज इतना ज्यादा पावरफुल है कि वेनम उसके सामने स्टैंड भी नहीं कर सकता है। लेकिन तब भी हमने वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के अंदर ये देखा हुआ है कि अगर वेनम सिम्बियोट और उसका होस्ट एडी ब्रॉक एक साथ मिल जाए तो वो अपनी ताकत और होशियारी से कार्नेज जैसे पावरफुल सिम्बियोट को भी हरा सकते हैं। हालांकि वेनम ने कार्नेज को सिर्फ मूवीज के अंदर नहीं हराया है बल्कि मूवीज के साथ साथ वो कार्नेज को कॉमिक्स के अंदर भी हरा चुका है और ये वेनम ने किया था साल 2019 में ही एब्सोल्यूट कार्नेज के अंदर। एब्सोल्यूट कार्नेज के अंदर गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल कार्नेज को पावर्स दे देता है जिस वजह से कार्नेज बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन इसके बाद कार्नेज एक बहुत बड़ी गलती कर देता है और वो गलती ये होती है कि वो एडी ब्रॉक के बेटे डिलन ब्रॉक को मारने चला जाता है। और फिर इसके लिए जैसी एडी ब्रॉक और वेनम को ये पता लगता है कि कार्नेज डिलन को मारने जा रहा है वैसी एडी ब्रॉक बेकाबू हो जाता है और फिर एडी ब्रॉक यानी कि वेनम कार्नेज को खत्म कर देता है। नंबर 3 सुपरमैन। तो बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि डीसी का सुपरमैन और मार्वल का वेनम एक साथ फाइट कर चुके हैं। असल में मार्वल और डीसी ने साल 1996 में एक साथ मिलकर एक कॉमिक निकाली थी और उन दोनों की वो क्रॉसओवर कॉमिक इतनी ज्यादा हिट हो गई कि कॉमिक फैंस आगे भी उनके कैरेक्टर्स के क्रॉसओवर की डिमांड करने लगे और फिर इसके लिए मार्वल और डीसी ने मिलकर डीसी मार्वल ऑल एक्सेस नाम से कॉमिक निकाली और उस कॉमिक के अंदर डीसी के सुपरमैन और मार्वल के वेनम की फाइट करवा दी। लेकिन पता नहीं मार्वल और डीसी के राइटर्स ने इस कॉमिक को कौन सा नशा फूंक के लिखा था, क्योंकि इस कॉमिक में जब वेनम और सुपरमैन की फाइट हुई तो पहले तो सुपरमैन वेनम के ऊपर भारी पड़ा, लेकिन फिर बाद में वेनम ने सुपरमैन के चेहरे को अपने सिम्बियोटिक गू से ढक लिया और फिर वेनम ने सुपरमैन को एक ही पंच मार के ढेर कर दिया और इस तरह से वेनम ने सुपरमैन को हरा दिया। अब वैसे देखा जाए तो इस वाली कॉमिक सीरीज को लेकर हम ये बोल सकते हैं कि शायद से राइटर्स ने इस कॉमिक को जानबूझकर ऐसा बनाया होगा। लेकिन हाँ, बात चाहे जो भी हो, फैक्ट तो यही है कि वेनम ने सुपरमैन को हराया हुआ है। नंबर 2 कैप्टन मार्वल। तो कैरल डेनवर्स जो कि मार्वल की कैप्टन मार्वल है वो मार्वल कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल से पहले मिस मार्वल हुआ करती थी। लेकिन साल 2011 में जब मार्वल ने कमाला खान को मिस मार्वल दिखाया तो उसके बाद ही उन्होंने कैरल डेनवर्स को नाम दिया कैप्टन मार्वल। अब यही कैप्टन मार्वल मार्वल कॉमिक्स के सीज इवेंट के अंदर वेनम से फाइट करती है और वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर वेनम सिम्बियोट स्कॉर्पियो के साथ बॉन्ड होता है। बेसिकली इस टाइम पर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपनी डार्क एवेंजर्स की टीम बना रखी होती है और वेनम भी उसकी डार्क एवेंजर्स की टीम का मेंबर होता है और इसीलिए उस टाइम पर वेनम से लड़ने के लिए कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन दोनों जाते हैं। एंड अब क्योंकि कैप्टन मार्वल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसीलिए वो बड़ी आसानी से स्कॉर्पियो को वेनम से बाहर निकाल लेती है। लेकिन जैसी वो स्कॉर्पियो को बाहर निकालती है वैसी वेनम सिम्बियोट कैप्टन मार्वल के साथ ही बॉन्ड हो जाता है और फिर वो कैप्टन मार्वल को इतना ज्यादा कमजोर कर देता है कि वो वेनम को अपनी बॉडी से हटा भी नहीं पाती है और फिर इसी तरह से वेनम कैप्टन मार्वल को भी डिफीट कर देता है। नंबर 1 नल। तो नल सभी सिम्बियोट्स का गॉड है और इसी ने सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है और इसीलिए ऐसा कोई भी सिम्बियोट नहीं है जो कि नल को हरा सकता है। लेकिन तब भी मार्वल कॉमिक्स के एक स्टोरी लाइन के अंदर वेनम सिम्बियोट नल को हराता है। ये होता है मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक के अंदर, क्योंकि इस टाइम पर नल अपनी सिम्बियोट्स की आर्मी को लेकर अर्थ पर अटैक कर देता है और फिर उसके बाद ही वो सबसे पहले एडी ब्रॉक को पकड़ता है और उसकी बॉडी से वेनम सिम्बियोट को बाहर निकाल लेता है और फिर वो एडी को एक बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है जिस वजह से एडी ब्रॉक लगभग अधमरा हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद ही एडी ब्रॉक से बॉन्ड होता है गॉड
मोड ऑफ लाइट। और क्योंकि एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर वेनम के पार्टिकल्स और सिम्बियोटिक कोडेक्स होते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें मिलकर एडी ब्रॉक को बनाती है गॉड वेनम। और फिर उस टाइम पर वेनम या फिर यूं का एडी ब्रॉक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बड़ी आसानी से नल को भी हरा देता है। सो दोस्तों, यही सब था आज की इस वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक भी करें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।